बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ईटा फॉर यू टेस्ट की जानिब से आप सब दोस्तों को अपने चैनल में वेलकम करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, मैं अपलोड करने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड इंग्लिश के एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आपको कॉपी पे दे सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में, यानी जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं ईटा के जरिए किसी भी जॉब के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में, तो ये एमसीक्यूज आपको उनमें कॉपी पे दे सकते हैं। खास तौर पर ईटा के जरिए तकरीबन इस इतवार को यानी 20 जून को सिटी का टेस्ट होने वाला है। इसके बाद डीएम का, पीएसटी का, तो ये एमसीक्यूज आपको उनमें भी कॉपी पे दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ब्लाइंड कॉर्नर मीन्स। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि ब्लाइंड कॉर्नर्स का क्या मतलब है। इसका मतलब है डेंजरस टर्न्स, यानी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि नीचे दी गई ऑप्शंस में वो कौन सा नाउन है जो ग्रुप को जाहिर करता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, यानी कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन की डिफिनीशन कर लेते हैं, अ नाउन विच रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स और एनिमल्स, यानी ऐसी इसम जो ना वाहिद हो और ना जमा, बल्कि लोगों और जानवरों या दीगर चीजों की ग्रुप को जाहिर करें। और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि हम वाहिद और जमा दोनों के तौर पर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि पुलिस, आर्मी, अमला, लोग व अवाम वगैरह। तो ये इसमें जो है कलेक्टिव नाउन को जाहिर करते हैं, तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सिलरी वर्ब आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। और इसके साथ आपने एक्सिलरी की डिफिनीशन भी याद रखनी है। एक्सिलरी वर्ब हेल्प द मेन वर्ब टू डिस्क्राइब एन एक्शन, दैट एक्शन happen in the past or is happening in present or will happen in future। इसको उर्दू ग्रामर में इमदादी पेल कहा जाता है। ये बुनियादी पेल की इमदाद करते हैं। ऐसी पेल या वर्ब को अपनी मानी मुकम्मल करने के लिए चंद अल्फाज की जरूरत पड़ती है। इन अल्फाज को इमदादी पेल कहते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इटर्निटी मीन्स। इसका क्या मतलब है? फॉर एवर, एंडलेस, बोथ ए एंड बी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, यानी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द माइक्रोवेव इज ब्लैंक द विंडो। तो इसमें आपने इस सेंटेंस में हमने करेक्ट प्रोपोजिशन फिल करना है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है अंडर, यानी द माइक्रोवेव इज अंडर द विंडो। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ काउंटेबल नाउन। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि नीचे दी गई ऑप्शंस में काउंटेबल नाउन कौन सा है। तो सबसे पहले हम काउंटेबल नाउन की डिफिनीशन कर लेते हैं। ऐसे इसम जिन्हें आसानी से गिना जा सके, यानी द नाउन दैट कैन बी काउंटेड, और उनकी तादाद मालूम हो, तो इसको कहा जाता है यानी काउंटेबल नाउन। जैसा कि बुक, यानी बुक को हम आसानी के साथ गिन सकते हैं। ऑयल और शुगर, हनी, ये अनकाउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करता है, यानी अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एन एनिमेट नाउन्स रेफर टू थिंग्स दैट इज नॉट। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि एन एनिमेट नाउन नीचे दी गई ऑप्शन में किसको रेफर करता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एनी एलाइव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है, क्योंकि एन एनिमेट नाउन ये उस नाउन को कहा जाता है, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट अ नॉन लिविंग थिंग्स, वो नाउन जो जाहिर करता है बेजान चीजों को, तो इसलिए इसको कहा जाता है एन एनिमेट नाउन्स। तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आई थिंक शी स्पेंट द एंटायर नून ब्लैंक द पूना। तो इसमें आपने करेक्ट प्रोपोजिशन पुट करनी है, यानी ऑन द पून, एट द पून, बाय द पून, विद द पून। तो इस लिहाज से इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, यानी एट द पून। आई थिंक शी स्पेंट एंटायर नून एट द पूना, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए नीचे दी गई ऑप्शन में
कौन सा यानी ऑप्शन सही है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है फॉर यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा है? तो सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डिफिनीशन कर लेते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस A strong feeling is called an exclamatory sentence। यानी ऐसे जुमलों में खुशी या गम या हैरत की जज्बात का इजहार होता है, मसलन खुशी के लिए हुर्रा, गम और हैरत के लिए आह वगैरह वगैरह। तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, यानी हुर्रा आई वॉन्ट द मैच। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट ब्लैंक एफ इट रेन्स? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है वेल यू डू, यानी व्हाट वेल यू डू एफ इट रेन्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आई विल गो टू द पार्टी एफ ब्लैंक टाइम। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आई हैव, यानी आई विल गो टू द पार्टी इफ आई हैव टाइम। तो इस लिहाज से इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, रीअरेंज्ड। तो इस सेंटेंस को आपने दोबारा सही तरीके कार के साथ लिखना है। तो पेंसिल्स टू गॉट आई हैव ऑरेंज। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, यानी आई हैव गॉट टू ऑरेंज पेंसिल्स। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। तो इस लिहाज से ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हर बर्थडे इज ब्लैंक ऑन 20 जून। तो इसमें करेक्ट प्रोपोजिशन आपने पुट करना है। तो इसमें करेक्ट प्रोपोजिशन जो है वो है ऑप्शन ए, यानी हर बर्थडे इज ऑन 20 जून। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द क्लॉक इज ब्लैंक द वॉल, इन द वॉल, ऑन द वॉल, अंडर द वॉल, बाय द वॉल। तो इस लिहाज से इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, यानी द क्लॉक इज ऑन द वॉल। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।